नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज की कहानी बहुत ही डरावनी है क्योंकि मुझे तो बहुत ही डर लगा जैसे कि उन्होंने बताया है। तो ये कहानी पप्पू जी ने भेजी है जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा सुन के। आई होप आप सब भी डर ही जाएंगे। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए। ये बात आज से 15 साल पहले की है। उन्होंने बताया कि यूपी के एक छोटे से गांव की कहानी है ये, जहां वो रहते थे। तो ये उन्हीं की आप बीती कहानी है। तो वो अपनी वाइफ और अपने मम्मी पापा और चाचा चाची, मतलब ये समझ लीजिए कि जॉइंट फैमिली थी और सब एक ही घर में रहते थे। गांव में वैसे भी पहले सभी एक ही घर में रहते थे, तो वो भी रहते थे अपने घर में और सब कुछ ठीक ठाक था। उनकी वाइफ बहुत सुंदर थी, कामकाजी थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, सब बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन एक गुरुजी आते हैं उनके गांव में, जो बताते हैं बाहर बैठे थे चबूतरे पर, वहीं पर नाश्ता करवा रहे थे। उनके पापा मम्मी बहुत पुजारी थे और पूजा पाठ बहुत करते थे और जो भी गुरुजन आते थे उनका आदर करते थे। वैसे ही जब वो गुरुजी आए तो बाहर चबूतरे पर उनको बैठाला और उनको नाश्ता करवाया। तो नाश्ता करते करते वो गुरुजी उनके घर की तरफ देखने लगे और बोले कि पहली बात तो आपका घर तो सही है, लेकिन ये जो घर के जस्ट बाहर पीपल का पेड़ लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। उनके घर के जस्ट सामने, या मान लीजिए उनके घर के दरवाजे पर ही पेड़ था जिसकी छांव उनके घर पर थी। तो गुरुजी ने जैसे कि बोला कि पीपल की छांव घर पर नहीं होनी चाहिए, ये अपशगुन हो जाता है घर के लिए। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पर एक ऐसी आत्मा है जो कि आपके घर से एक आत्मा लेकर ही जाएगी। तो आप लोग सावधान रहें और हो सके तो पूजा पाठ और ये सब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा करिए और सबका ध्यान रखिए। मेरा काम था वार्निंग देना, जो कि मैंने दे दी है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें या हो सके तो ये घर ही छोड़ दें। तो उन्होंने बोला, उनकी माताजी ने, कि गुरुजी ये हमारे पूर्वजों का घर है जो कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। और वैसे तो शुरू से खैर बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन अभी घर इतना बड़ा और पुराना है जो कि मन नहीं करता है छोड़ने का, और हम ध्यान रखेंगे ऐसा कुछ भी ना हो। तो सब कुछ उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे पूजा पाठ करना और सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर भगवान ने चाहा तो ठीक ही हो जाएगा। अच्छा, गुरुजी चले जाते हैं और उनकी जो बहू थी, ऐसे ही उनके घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती थी जो कि किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, रात में जैसे कि कुछ गिरना या किसी के चलने की आवाज़ आना, अचानक से दरवाज़ा नॉक होना, ये सारी चीज़ें उनके घर में होती रहती थी। उनकी जो बहू थी वो क्या कहते हैं, रात में अचानक जैसे कभी खाना मतलब सबको दे रही है, तो एक दिन उनको लगा कि खाना दे रही थी वो, तभी उनको एक आवाज़ आती है बाहर से कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। वो एक औरत की आवाज़ थी जो कि थोड़ी सी अजीब लगी उसको, क्योंकि उसके घर में उसकी चाची सास थी और उसकी सासू माँ थी। तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि ये वॉइस थोड़ी चेंज है और ये किसकी है, लेकिन अवॉइड किया उसने। हो सकता है किसी, मैंने सुनने में थोड़ी गलती कर दी हो या ऐसा कुछ। अच्छा, उसने खाना दिया सबको। उसके बाद जब वो किचन क्लीन करके अपने रूम में जाती है, तब उसको किचन से आवाज़ आती है कि कुछ जैसे कोई ढूंढ रहा हो या कोई कुछ कर रहा है। बहुत तेज़ी से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। वो दौड़ के जाती है तो किचन में कोई नहीं रहता, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आ रही थी किचन से, बहुत गंदी सी, जो कि उनके घर की नहीं थी। वो ब्राह्मण थे और उनके घर में तो प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता था। तो ये थोड़ा उसको अजीब लगा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कच्चा मांस हो, जैसे मीट की दुकान के बाहर से निकलते हैं तो स्मेल आती है कभी कभी, तो वैसी ही स्मेल थी वो।
तो थोड़ा उसे अजीब लगा और उसने पप्पू जी से बताया कि सुनिए, ये देखिए किचन में अजीब सी स्मेल आ रही है। तो वो बोलते हैं वो अपना काम कर रहे थे और बोले कि अरे नहीं, तुमको ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ऐसा होता रहा उनके घर में। एक दिन जो उनकी वाइफ थी वो शाम को दीपक जलाने बाहर जाती थी और दीपक भगवान में जला करके सामने मंदिर था तो वहीं जाती थी दीपक जलाने। जब दीपक जला के वापस आ रही थी तो ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है, और वो दरवाजे के अंदर जब आती है तो उसको क्लियर लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे पलट के देखती है, उसको कोई नहीं दिखता है। वो किचन की तरफ बढ़ जाती है। जब किचन की तरफ बढ़ती है तो अचानक से उसको लगता है कि कोई खड़ा है। अब वो घूमती नहीं है पीछे और सोचती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनके पति और ससुर जी सभी लोग बाहर थे काम से और सासू माँ बाहर बैठी थी चबूतरे में, चाची जी से बात कर रही थी। तो फिर पीछे कौन हो सकता है। उसने धीरे से अपना काम करना शुरू किया और धीरे धीरे नीचे ही नीचे देख रही थी तो उसे ऐसा लगा किचन के बाहर कोई बैठा है। वो एक काली सी परछाई वो वहीं बैठी थी। अजीब सा माहौल हो गया था घर का, एकदम सन्नाटे वाला। और वो तब वहाँ से सोचती है, अब उसे डर लग रहा था। अब हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी कि वो किचन में काम करे कि आखिर ये कौन है। अचानक से रोने की आवाज़ आती है। जब रोने की आवाज़ आती है वो इतना डर जाती है और वहाँ से भागने का सोचती है लेकिन भाग नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे तक आती है किचन के, तब उसे सामने एकदम क्लियर वो दिखती है खड़ी हुई। उसके बाल बड़े बड़े, फेस नहीं देख पाती है क्योंकि उसके बाल जो है फेस को कवर कर रहे थे, वो फेस नहीं देखती है। लेकिन वो खड़ी थी सामने अजीब से गंदे से कपड़ों में। घर में कोई भी नहीं था, दोपहर का वक्त हो गया था, वही 2-2:30 बज रहा था। और ये देखते ही वो बेहोश हो जाती है। तो घर वाले, जब वो चीखती है बेहोश होने के टाइम पर, तब उसकी सासू माँ और चाची दौड़ के आती हैं और उसको उठाती हैं। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। फिर 1 घंटे बाद जब उसको होश आता है तो वो बताती है अपनी सासू माँ को और चाची जी को। तो वो लोग भी डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी सासू माँ को जब गुरुजी ने बताया था वो उनको याद आ जाता है। वो तुरंत जाती हैं भगवान के पास, पूजा पाठ करती हैं और उसको टीका लगाती हैं और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हैं। हाँ, लेकिन उसको होश तो आ गया था, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया। लेकिन अब वो ठीक नहीं रहती थी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। कभी कभी चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो जाता था कि पति पत्नी में लड़ाई बहुत होने लगी थी। आए दिन झगड़ा होता रहता था। इस झगड़े की वजह से एक दिन अमावस्या का दिन था। उस दिन सुबह से ही उनकी सासू माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि अमावस्या के दिन आप लोग खास करके ध्यान देना, क्योंकि उस दिन ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है। शायद मैंने आप सब लोग को बताया नहीं, भूल गई, लेकिन हाँ, गुरुजी ने ऐसा बोला था। तो उस दिन अमावस्या का दिन था और वो इतना डर रही थी उनकी सासू माँ अपनी बहू के साथ। लेकिन उनको ये पता नहीं था ना कि किसके साथ ये हो सकता है। तो वो अब खास करके बहू का भी ध्यान दे रही थी और लोगों का भी ध्यान दे रही थी कि भाई कोई खेतों में मत जाना, कोई शाम को बाहर मत जाना, ये सारी चीज़ें वो ध्यान दे रही थी। लेकिन अंदर उनके बेटे और बहू का झगड़ा शुरू हो गया। शाम का वक्त था, वही 6-7 बज रहा था और दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये चीज़ तो अब भाई झगड़ा हो रहा है तो सास ससुर थोड़ा बाहर ही थे कि पति पत्नी का झगड़ा है, हो सकता है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो जब झगड़ा ख़त्म हुआ तो उनका बेटा रूम से बाहर आता है और कहता है कि माँ, इसको समझा लो, पता नहीं क्यों इतना मतलब गुस्सा करती है, उसकी आंखें देखो गुस्से से कितनी लाल हैं। सासू माँ जाती हैं अंदर, 1 गिलास पानी लेकर के उसको समझाती हैं, बेटा इतना गुस्सा मत करो। और जब देखती हैं उसको तो उसकी आंखें एकदम लाल थीं। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि गुस्से की वजह से आंखें इतनी लाल हों और चेहरा पूरा लाल था। लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान रक्षा करना सबकी हमारे घर में।
आज का दिन बस निकाल दीजिए आप अच्छे से। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है, जो अनहोनी होनी है वो तो होगी ही। तो वही उनके साथ हुआ है। रात को वही 11 बजे उनका बेटा तो गुस्सा होकर के घर से निकल गया था। वो खेतों में एक ट्यूबवेल होता है, वहाँ रूम था, तो वो वहीं सो गया था। रात को वापस भी नहीं आया। हो सकता है वो अगर वापस आता तो ऐसा कुछ ना होता, लेकिन कहते हैं ना, होनी तो ऐसी ही होती है, तो वो वापस नहीं आता है। और इधर इनकी बहू सबको खाना देने के बाद, नॉर्मल थी, देखने में सबको नॉर्मल ही लग रहा था कि अब सब ठीक है, वो सबको खाना देती है और सभी सोने चले जाते हैं। रात में वही 11-12 के बीच में वो अचानक से अपने रूम में आग लगा लेती अपने आप को। उसका एक बेटा भी था छोटा, तो बेटे को भी ले जाने की कोशिश करती है। एक बड़ा बेटा था जो कि अपने दादाजी के साथ सोता था, और ये जो छोटा बेटा था तो वो अपने पास लिए थी, अपनी चारपाई में उसको बैठा ली थी और आग लगा ली उसने। वो उसको भी अपने साथ ही ले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही धुआं बाहर निकलता है तो वैसे तो वो छटपटाती है। आग लगाने के बाद सभी लोग दौड़ के जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, और पप्पू को भी बुलाया जाता है खेतों से। तो ऊपर जो रोशनदान बना था वो लोहे का था, तो पप्पू ने नीचे से सिलबट्टा उठाया और वो जिस पे पीसते हैं मसाला, उससे उसको तोड़ने की कोशिश की, और उसको तोड़ करके वो वहीं रोशनदान से ही अंदर कूदते हैं। वो उनको भी पकड़ने की कोशिश करती है कि इनको भी मार डालेंगे, लेकिन वो लंबे चौड़े थे, हष्ट पुष्ट थे गांव के, तो वो अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं और जल्दी से इतना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। वो इतना धुआं था रूम में कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी किसी तरह वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं इतना धुआं निकलता है, और बच्चे को जल्दी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि बच्चा ज़्यादा जला नहीं था। बच्चे को निकालते हैं, उसको भी कंबल से और बोरे से किसी तरह से ढकते हैं कि बच जाएगी, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से जल चुकी थी। उसको बचा नहीं पाए वो लोग। पूरा रूम ऐसा जल गया था। उसने अपनी सारी ज्वेलरी, अपना सारा रुपया पैसा, हर चीज़ उसने अपने साथ ही जला ली थी। तो पुलिस केस भी बना, सब कुछ हुआ, लेकिन अब वो सुसाइड केस था तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और पप्पू तो बहुत दुखी था, क्योंकि अपनी वाइफ को खो चुका था, उसके 2 छोटे बच्चे थे, तो बहुत परेशान रहने लगा था वो। कुछ काम में मन नहीं लगता था, और अपने माँ बाप भी परेशान थे कि भाई बेटा अकेला है, बच्चे को कैसे संभालेगा। तो ऐसे ही 1-2 साल निकले। तब तक बच्चे, बड़ा वाला बेटा 5 साल का और छोटा वाला 2 साल का हो गया था। तो जब 1 साल हो गया तो सबने बोला कि अब इसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि छोटा वाला अभी बहुत छोटा है, इसको संभालने के लिए ज़रूरत है कि कोई इसकी माँ हो जो इसको संभाल सके और पप्पू को भी संभाल सके, क्योंकि इतना दुख इसको मिला है। तो वैसे तो वो भूल नहीं सकता था अपनी वाइफ को, इतनी अच्छी थी वो, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। ये चीज़ उसकी सासू माँ जानती थी। उन्होंने गुरुजी से संपर्क करने की कोशिश की और उनको बताया फिर कि गुरुजी हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वो एक आत्मा लेकर जाएगी यहाँ से, जो कि हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पीपल का पेड़ ऐसा हमें दिखाता है कि यहाँ अनहोनी होनी तय है। लेकिन फिर भी वो बात को नहीं समझते हैं और उसी घर में रहते हैं और अपने बेटे की शादी करते हैं। नई बहू आती है, सब लोग घर में बहुत खुश होते हैं। अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है ये आप देखेंगे इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में। अब आप लोग सोचिए इनके साथ क्या क्या और हो सकता है, जो कि बहुत ही भयानक होगा। तो ये सब आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली कहानी के लिए ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी, लेकिन हाँ आप लोग वेट करिए थोड़ा सा। तो अगली कहानी में मिलते हैं।
थैंक यू सो मच।